नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आदमपुर उपचुनाव का समय आ गया है। इस उपचुनाव में चौटाला परिवार के संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा कि राजनीति में भ्रष्टाचार जो है वो अनिवार्य है। यह सबसे बड़ा सत्य है। भ्रष्ट कौन नहीं है, और बिना भ्रष्टाचार की राजनीति चल ही नहीं सकती। जिस प्रकार समुद्र में मछली रहती है, वो कब और कितना पानी पीती है किसी को अंदाजा नहीं होता। इसी तरह से जो राजनीति में आदमी है, राजाओं महाराजाओं के टाइम से और आज और आने वाले समय के अंदर, तो राजनीति में भ्रष्टाचार रहेगा ही रहेगा। अरे सत्ता में तो कुछ समय के लिए आदमी आता है, उसके बाद वो क्या करेगा? पूरा जीवन उसको संघर्ष करना पड़ता है, और बिना पैसे संघर्ष कैसे करेगा? समाज भी चाहता है कि वो दरिद्र आदमी को पसंद नहीं करते, समाज के लोग भी। तो इसका जिम्मेदार अकेला राजनेता नहीं होता। चौटाला परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और केस चल रहे हैं। अरे चौटाला परिवार से तो बड़े बड़े भ्रष्ट मगरमच्छ बैठे हैं। सबसे बड़ा जो भ्रष्ट मगरमच्छ था वो भजनलाल था। उसने इतना भ्रष्टाचार किया जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो मीठा ठग था, मीठा बोलता था। चौटाला वगैरह ये लोग हैं, ये खुली बात लड़ने के बात बोलते हैं, इसलिए बुरा लगता है। अरे भजनलाल जो था वो गुरु जम्बेश्वर को सिर्फ अपने व्यापार के लिए इस्तेमाल करता था, और चौटाला परिवार उसको दिल से वो करता है। गुरु जम्बेश्वर के जो शिष्य हैं, जो गुरु जम्बेश्वर के आदर्शों को मान रहे हैं, वो सारे जाट हैं। भजनलाल जाट थोड़ी है। ये चौटाला परिवार धार्मिक है, धर्म को मानता है, परमात्मा का मार्ग को भी मानता है, लेकिन कुछ मामलों में इनकी समझ में नहीं आता। यह है जो भी काम करते हैं वो जाहिरा खुलेआम करते हैं, इसलिए बुरे लगते हैं। सारी छत्तीस बिरादरी इनके खिलाफ हो जाती है। भ्रष्टाचार के मामले में मैं ये नहीं कहता चौटाला साहब ने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैं कहता हूं किया, लेकिन हुड्डा ने किया कि नहीं किया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी भ्रष्टाचार किया, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भजनलाल ने किया। राजनीति में ये जरूरी है। ये सामाजिक वो बुराई है जो समाज में रही है और रहेगी। इसके बिना राजनीति छोड़ के मैं धर्म का कार्य कर रहा हूं, धर्म भी नहीं चल सकता। तो बिना पैसे के तो ये चीज चलेगी नहीं। पैसा आएगा कहां से? तो आप इस चीज को, भ्रष्टाचार को छोड़ो। मुद्दा सिर्फ चौटाला साहब को बदनाम करने से या उनको सजा होने से सारा कुछ नहीं हो जाता। चौटाला साहब के बड़े बड़े मगरमच्छ यहां बैठे हुए हैं, जिनके पास कुछ नहीं था। भिखारियों की तरह यहां आए। किसी ने ओढ़निया बेचा, किसी ने तोते बेचे। अरे ये तो जमींदार परिवार, चौटाला साहब तो जमींदार परिवार में पैदा हुआ, इसके बाद तो सब कुछ था। सिर्फ इनकी कमी है कि ये व्यवहारिक नहीं है, और ये खुली चौराहे पर बोलते हैं, लड़ले के बात करते हैं सच पर। तो इसको लोग पसंद नहीं करते, और इनके अंदर वो जो नम्रता होती है वो नहीं है। सिर्फ इतनी सी कमियों को देखते हुए इनका तिरस्कार करना ठीक नहीं है। इस तरह की छोटी मोटी कमियां सभी में होती है। इसके बारे में आप लोग सोचें। चौटाला परिवार राजनीतिक रूप से खत्म हो चुका है एक तरह से, लेकिन इस इलेक्शन के बाद मेरी प्रार्थना है परमात्मा से, और परमात्मा की भी इच्छा है कि यह परिवार वापस से राजनीतिक गति को पकड़ेगा और अपनी ताकत को बढ़ाएगा। जरूरी नहीं है कि इनेलो ही चले, जरूरी नहीं है कि जेजेपी चले। कांग्रेस पार्टी के पास कैंडिडेट कहां है? बीजेपी के पास कैंडिडेट कहां है? इनको, कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में कोई निर्माण करना, राजनीतिक निर्माण करना है, तो यहीं की ईंट यहीं के रोड़े काम आएंगे। और बीजेपी को भी अपना कमल खिलाना है तो यहीं के लोग शिक्षित करेंगे, चाहे वो चौटाला परिवार के करें, चाहे और अन्य लोग करें। ये बाहर के आदमी थोड़ी उसमें आएंगे, यहीं के ईंट यहीं के रोड़े काम आएंगे।
तो आप इस चीज को लेके चलें कि जो लोग आज चौटाला साहब पर आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्ट हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं या इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, वो अपने आप को देखें सबसे पहले, क्या वो कितने पाक साफ हैं। इससे बड़े बड़े पापी बैठे हुए हैं। तो ऐसा कोई पाप नहीं है जो भजनलाल ने नहीं किया हो। हत्याएं तक हुई है और सारे उसमें लोग चुपचाप बैठे हैं, भूल जाते हैं। क्या हुआ? कांग्रेस में स्टार प्रचारक बना के भेज दिया इसको, चंद्रमोहन को। कौन है ये भजनलाल का बड़ा लड़का है। एक उप मुख्यमंत्री था, एक महिला वकील के चक्कर में इसने उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया, धर्म छोड़ दिया, चंद्रमोहन से चांद मोहम्मद बन गया। इनका पतन हो चुका है। पतन सभी का हो रहा है क्योंकि कलयुग है। उस सच्चा सौदा को छोड़ दिया पैरोल पर, क्या निहाल कर देगा। उसकी तबाही हो रही है और छोड़ने वालों की भी तबाही होगी। तो ये चीजें समाज और धर्म के लिए ठीक नहीं है। परमात्मा इसको पसंद नहीं करता। और चौटाला परिवार को आप उस रूप में न लें। पापी हैं, लेकिन इससे सारे बड़े बड़े महापापी बैठे हुए हैं। जब महापापियों के बीच में ये बेचारा बैठा है तो इस पर क्यों अकेले पर लाछन लगा रहे हो? सभी को ले। तो आप लोग इस पर सोचें, विचार करें। जो तुम बोओगे वही काटोगे इस उपचुनाव में। और जिस बाट से तुम राजनेता और आने वालों को तोलोगे, उन्हीं बाटों से तुम्हें तोला जाएगा। इस चीज का ध्यान रखो और धर्म के मार्ग पर चलो, परमात्मा के मार्ग पर चलो। यही आपका और आपके परिवार का हित इसी में है। और आने वाली अपनी पीढ़ियों पर दया करो, आने वाले अपनी जनरेशन पर दया करो। हर एक राजनेता आज 3 पीढ़ियों से राजनीति कर रहा है कि वो आ गया, मेरे पिता मुख्यमंत्री बन गए, मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊं, मेरा लड़का भी मुख्यमंत्री। तो आपके बच्चे क्या करेंगे? ये बिलोटे हैं, बिल्ले हैं। कहां से बिलोने लाओगे? ये बिल्ले बन के हलकों में घूम रहे हैं कि लाओ बिलोने, लाओ बिल्लियां। कहां से इतनी बिल्लियां लाओगे? तुम्हारे पास ही, तुम्हारे छोरों के लिए बिल्लियां नहीं है, बिलोने नहीं है। शराब के ठेकों में शराब पी रहे हैं, जुआ घर में जुआ खेल रहे हैं और अपने 40 थोड़ी उम्र में मर रहे हैं। तो चौटाला साहब का परिवार जो है राजनीतिक रूप से सुदृढ़ हो, इस पर भी सोचो। और इस उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आएगी। मैं इसी पर चल रहा हूं। लेकिन इनका, चौटाला परिवार का भविष्य, राजनीतिक भविष्य अंधकार में नहीं है। यह परमात्मा नहीं होने देगा। और आने वाले समय के अंदर यह परिवार राजनीतिक रूप से सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। मैंने किसी राजनेता के घर जाके न चाय पी कभी आज तक, जिंदगी में आज तक, इस उम्र तक किसी राजनेता के हरियाणा में आज कोई नहीं कह सकता मैंने किसी का घर का पानी पिया हो। लेकिन इस घर का मैंने अभी कुछ दिनों पहले अन्न खाया है, नमक खाया है। तो मैं नमक हरामी नहीं करना चाहता। जो साफ बात है, सीधी बात है, चाहे वो हुड्डा की हो, चाहे इसकी हो, चाहे इसकी हो, मैं कोई स्वार्थ नहीं रखता। मैं एक परमात्मा और उसकी तौहीद, उस पर चल रहा हूं और इसी पर चलता रहूंगा। मेरा कोई लेन देन नहीं है। लेकिन जो सत्य को परमात्मा पसंद करता है, मैं सत्य पर चल रहा हूं। और सत्य पर चलना, अग्नि पर चलना है। अपने आप को जला रहा हूं मैं। धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से इस चैनल पर बने रहिए। जो सत्य होगा, सत्य मैं आपके सामने लाता रहूंगा। मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, मैं धर्म के रास्ते पर चलने वाला संत हूं। मैं इसी पर चलता रहूंगा। जो कुछ सत्य होगा, चाहे वो कोई भी हो, मैं आपके सामने तुरंत बताऊंगा। फैसला आपको करना है। लेकिन जो तुम बोओगे वही काटोगे। और जिन बातों से तुम दूसरों को तोलोगे, उन्हीं बातों से तुम्हें तोला जाएगा। तुम्हारे इस हल्के के 110 वोट मुझे मिले थे, एहसान है मेरे पर। मैं उसी एहसान का बदला चुका रहा हूं। तुम्हें बार बार बता रहा हूं। अब तुम चलो न चलो, ये तुम्हारी मर्जी। धन्यवाद।